बलूचिस्तान के बाद अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया में और वहां से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। शोहर के हाथों जवान बेटी के कत्ल के गम ने वालदैन को बेहाल कर दिया। कोहाट के रिहायशी गमज़दा खानदान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से बेटी के कातिल को फांसी की सजा दिलाने की अपील कर दी। 22 जून 2010 को शालीमार पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ F11 मरकज के कोहाट की रिहायशी खातून सानिया बीबी, जिसकी शादी 11 माह कबल हुई थी, को उसके शोहर जुनेद ने पिस्तौल से फायर करके कत्ल कर दिया था और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। लेकिन घर में मौजूद मकतूला की बहन ने पुलिस को वाक़े की तफसीलात बता दी, जिस पर पुलिस ने मकतूला के शोहर जुनेद को शामिल तफ्तीश कर लिया। अहले खाना का कहना है कि रात को देर से घर आने और बाज गैर इखलाकी सरगर्मियों से मना करने पर जुनेद उनकी बेटी पर तशद्दुद करता था और 22 जून की रात फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि जुनेद बासर शख्स है और वो गरीब लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मकतूला सानिया बीबी की वालिदा, वालिद और बहन समेत तमाम अहले खाना अपनी प्यारी के गम में बेहाल हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से अपील की है कि उनकी बेटी के कातिल को सजाए मौत दिलाई जाए। मैदान में ऑल बेकर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो गए। नए अहदेदारों का चुनाव इत्तफाक राय से अमल में लाया गया। इस सिलसिले में जिला भर के बेकरी से वाबस्ता दुकानदारों ताजरों का इंतखाबी इजलास एक मुकामी होटल में हुआ, जिसमें दुकानदारों ने शो ऑफ हैंड के जरिए नए अहदेदारों का इंतखाब किया। नताइज के मुताबिक गुलाम हबीब सालार जई को दूसरी मरतबा सदर, जबकि अब्दुर्रहमान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। सीनियर नायब सदर के ओहदे पर हाजी हसन को चुन लिया गया है, जबकि नायब सदरूर के ओहदों पर अहमद महमूद, हाजी अख्तर मुनीर, एहसान खान और अनवर बाचा मुंतखब हुए हैं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर हाजी फरमान, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर हाजी सैफुर रहमान, के सुल्तान हबीब उर्फ सुल्तान को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। नौ मुंतखब सदर गुलाम हबीब सालार जई ने तमाम दुकानदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हस्बे साबिक ताजरों और दुकानदारों के मसाइल के हल के लिए कोशा रहेंगे। नाज़रीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की लपेट में रहने की वजह से तजारती और मुआशी तौर पर शदीद दबाव का शिकार है। ताजरों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से पेशावर में खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मुसरतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताजर साहब पेशावर के चैम्बर में, जहाँ पर ताजरों की खुली कचहरी में वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर खिताब कर रहे हैं। खुली कचहरी में पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों की सुदूर और इनकी नुमाइंदों ने शिरकत की। खुली कचहरी में ताजरों ने अपनी मसाइल से वफाकी वजीर को आगाह किया। इनका मौक़िफ़ था कि दहशतगर्दी की लहर ने पेशावर के ताजरों का कारोबार तबाह करके रख दिया है, जबकि दूसरी तरफ नारवा लोड शेडिंग इसी तरह जारी है, जिससे ताजर तबका परेशानी का शिकार है और मार्केटों से मुत्तसिल आबादी के शहरियों को भी अजियत उठाना पड़ती है। उन्होंने वफाकी वजीर रेलवे से इस मसले में मुदाखलत की अपील की, जिस पर उन्होंने ताजरों को यकीन दहानी कराई कि वो इनके मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ताजरों का कहना है कि खुले कचहरी के इनेकाद से इनके मसाइल भी किसी हद तक हल हो रहे हैं। कैमरामैन आमिर लिशा के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब चलते हैं पंजाब की दुनिया में और देखते हैं कि मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए क्या खबरें और रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। भक्कर की तहसील मनकेरा के नवाही इलाके में दरिंदा सिर्फ शख्स ने 2 कमसिन बच्चियों को हवस का निशाना बना डाला। मुलजिम वारदात की बात रिपोर्ट हो गया। पुलिस थाना मनकेरा ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। 17 जून 2010 की शब 1 बजे मुलजिम मोहसिन उर्फ गोशी ने चक नंबर 75 ML के गरीब शख्स मोहम्मद रफीक के घर दाखिल होकर 13 साला शबाना को सोते में उठाकर वीरान जगह पर ले गया और उसे ज्यादती का निशाना बनाया, जिसकी चीखो पुकार पर घर वाले जाग गए और मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम शबाना को छोड़कर भाग निकला। इस वारदात के 1 घंटे बाद उसी चक की एक और बच्ची 11 साला समीना को उठाकर उसको भी ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चियों के वालिदैन और अहले इलाका का कहना है कि इलाके की बासर शख्सियात मुलजिम की सरपरस्ती कर रही हैं, इसलिए वो थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया। बार बार के एहतजाज पर 25 जून को मुकदमा दर्ज किया, मगर मुलजिम को सुबह ले जाते ही शाम को छोड़ दिया, जबकि दूसरी बच्ची से ज्यादती का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। बच्चियों के वालिदैन ने मकामी पुलिस अफसर और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, वगरना वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। इस सिलसिले में जब मुतल्लिका थाने के SHO से राब्ता किया गया तो वो मीडिया को मुतमईन न कर सके और कहा कि दूसरे वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इस मौके पर मौजूद साबिक नाज़िम बशीर चौहान ने कहा कि मुलजिम को करार वाक़ई सजा दी जाए। इस मौके पर अहले इलाका ने मनकेरा पुलिस और बासर अफराद के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। दस्का के नवाही मोजा मालूमे में 3 बच्चों के बाप ट्रक ड्राइवर को घर से बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।
डस्का के नवाही मौजा मालूम महे में एक मुकामी रफाही तंजीम अपनी मदद आप के तहत गलियां तामीर करवा रही थी, जिसके लिए मकतूल अब्दुल रज़ाक ने बजरी देने का वादा कर रखा था। गुज़श्ता रोज मकतूल अब्दुल रज़ाक ने अपने ट्रक से गाँव में गलियों की तामीर के लिए बजरी उतार दी, जिसमें मुलजिमान और ट्रक ड्राइवर में तनाज़े हुआ। उस वक्त मामला रफा दफा हो गया, लेकिन शाम को मकतूल अब्दुल रज़ाक को घर से फोन करके बुलाया और घर के करीब ही वाक़े चौक में नंबरदार मोहम्मद खान के बेटों, पोतों और भतीजों ने अब्दुल रज़ाक को फायरिंग करके मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से फरार हो गए। मकतूल की 5 साल कबल शादी हुई थी। मकतूल के वालिद लियाकत अली ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि उसके बेटे ने तो फी सबीलिल्लाह बजरी उन जालिमों की गली की तामीर के लिए दी थी, उनके बेटे का क्या कसूर था। मकतूल के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 4 साला अतीका, 2.5 साला बेटा समीउल्लाह और 4 माह का ज़बीउल्लाह है। थाना सदर पुलिस कार्रवाई में मसरूफ है, ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। निसाबी तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में न सिर्फ तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है, वही अवाम के लिए भी तफरीह का सामान मुहैया होता है। भलवाल के निजी तालीमी इदारे में तकरीर, मिली नग़मों और साइंसी मॉडल्स के मुकाबले हुए। मुकाबलों में तहसील भर के तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मकामी शुगर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर तालिब इकबाल और रेजिडेंट डायरेक्टर नवीद अख्तर थे। हमारा आज कल से बेहतर है के मौजू पर मुनक्दा उर्दू तकरीर के मुकाबले में अकील सरफराज ने अव्वल, उस्मान असलम ने दूसरी, असलान अदरीस और फरहान असलम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंग्लिश तकरीर में दुआ अली ने पहली, मोहसिन अली ने दूसरी और मोहम्मद हसन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मिली नगमों के मुकाबले में मारिया जमील ने अव्वल, हसन जफर ने दोम और मारिया अमला ने 100 पोजीशन हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि तलबा में बामकसद तालीम के फरोग से बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। साइंसी मॉडल्स के मुकाबले से तलबा में साइंस से लगाव बढ़ेगा, जिससे हमारे मुल्क में नामवर साइंसदान पैदा होते रहेंगे। बाद में कामयाब तलबा और तालिबात ने इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ख़ानदान में शादियों का रिवाज आम है। मेडिकल साइंस में ये बात साबित हो चुकी है कि ख़ानदान में शादियों से नई नस्ल मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती है। तालीम की कमी और रिवायती ख़ानदानी निज़ाम के बायस आज भी ख़ानदान में शादी की रिवायत मजबूत है, लेकिन इसका खमियाजा आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ रहा है। बहावलपुर के करीब एक ख़ानदान ऐसा है जो ख़तरनाक मर्ज मायोपैथी का शिकार हो गया है और माजूरी इसका मुकद्दर बन गई है। मज़ीद तफसीलात अतर फारूक अवान की रिपोर्ट में। बहावलपुर के मौजा डेरा इज्जत की बस्ती आगरा बंगला में मोहम्मद अरशद नामी शख्स के घर दुनिया की खतरनाक बीमारी मायोपैथी का हमला हुआ है, जिसका शिकार मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दुनिया में अभी तक इस मर्ज का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इस मर्ज का जीन पैदाइशी तौर पर ऐसे खानदानों के अफराद में मौजूद होता है जो शादियां खानदान से बाहर नहीं करते। ये जीन बड़े होकर किसी भी उम्र में जिस्म के पट्टों पर हमला करके इंसान को हमेशा के लिए माजूर कर देते हैं। मैंने वजीर आला साहब को भी दरखास्त लिखी है अपने इलाज के लिए, उनने भी कोई अब तक कोई योग नहीं किया। ये मर्ज पहले मोहम्मद अरशद के खानदान में किसी को लाहक नहीं हुआ था, लेकिन चंद सालों के अंदर इस मर्ज का शिकार उसका छोटा भाई इम्तियाज हुसैन हो गया और अब इसकी 6 साला भतीजी शवाल, जो कि प्रेप क्लास की तालिबा है, कि जिस्म में मुंतकिल हो चुका है और इसके असरात सामने आने लगे हैं। मेरे पास दिल धड़कन पे सिरे दर्द पे और दूसरा साल पहले भी होने भी पे उनके बाद मैं डरोण तो बह गया। मोहम्मद अरशद ने इस मर्ज के हाथों मुश्किलात का शिकार होकर मदद के लिए वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील की, लेकिन मकामी इंतजामिया ने मेडिकल टेस्ट कराने के बाद इसको बेयार और मददगार घर भेज दिया। अगर हुकूमत इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला अफराद की माली मामनत करे तो वो बाइज्जत रोजगार कमाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। मेरी धरती मेरी दुनिया में अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रावलपिंडी में गुज़श्ता 2 माह से पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है।